साहब, मैंने क्या पैरोडी बनाई, मस्ती लेना साहब, और भरपूर तालियां बजाना, और उसके बाद मैं अपना स्थान लेता। विमल जी सुनो, आप तीनों कुछ नहीं कर रहे। हमारे दिल्ली में 70 सीट थी, हमारे दिल्ली में 70 सीट थी भाई साहब, 67 केजरीवाल ले गया था। कितनी बची? वो ऐसे ही बैठे रहते हैं तीनों। सुनिए सर, कि जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा। केजरीवाल जी से कही मैंने जब ईडीसीबी आई, कि जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा। ईडी बुलाए चाहे सीबीआई पूछे रे तुमको जाना पड़ेगा। वो जो पूछेंगे तुमको बताना पड़े। अंतरा सुनिए कि सत्येंद्र मंत्री है जो पहले जा चुका है। सत्येंद्र ने अंदर से आवाज दी है, सारी प्लानिंग मिलके आपस में की है। अलाप सत्येंद्र ने अंदर से आवाज दी है, सारी प्लानिंग मिलके आपस में की है। उसी दोस्ती, अरे उसी दोस्ती का कर्जा चुकाना पड़ेगा। वो जो पूछेंगे तुमको। एक बार सुना दी एक कवि ने रात भर कविता, वहां बैठा हुआ 120 साल का आदमी मर गया, सुना लो, और रात भर कविता। कवि को कोर्ट ले जाया गया, जज साहब बोले कवि महोदय इतनी लंबी कविता सुना दी, तुम्हारी कविता सुनकर देश का एक वरिष्ठ नागरिक कम हो गया, तुम्हें सजा मिलेगी, वो भी फांसी की सजा मिलेगी, आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कवि बोला जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको सुनाना चाहता हूं। रात भर कविता, कोई रात भर नहीं सुनानी, थोड़ी बहुत देर का कार्यक्रम है जब से। हाँ, पर बहुत अच्छा सुनाया, ये मजाक की बात है, मेरा काम हंसाना है। एक बार दोनों के लिए तालियां बजा दो साहब, बहुत अच्छी बात करी, हिंदुत्व की बात करी, राम की बात करी। लेकिन सर ये हिंदुत्व की एक शाम नहीं, हिंदुत्व की शाम तो सारी जिंदगी चलेगी। ये कभी महीना चलेगा, कभी ये पूरी लाइफ हमारी हिंदुत्व के नाम है, केवल एक शाम भी हिंदुत्व के नाम नहीं है। इस बात पे ताली बजा दो, बस मेरे पास यही वीर रस था। और वीर रस सुनाने के लिए नरेंद्र सर आपका विशेष ध्यान चाहता हूं सर। हाँ, मैं भी आया हूं। हाँ, ये थोड़ी ना आप इन दोनों को सुन के इनके लग गए, मैं भी आया हूं। ठीक है, आप सारी बात ठीक है, भाभी बैठी है, सुमन जी बैठी हैं। अच्छा, मैं बता रहा हूं इनको, भाई साहब इनका मन था कि सर का मन था कि यहाँ 2 कवि के बाद पढ़ दें, लेकिन पत्नी अगर बैठी हो तो आदमी की हिम्मत जल्दी जागती नहीं है भाई साहब। एक घंटा लग जाता हौसला बनाने में, एक घंटा लग जाता, आखिरी तक उनका मन बनेगा। इतना चाहे कोई एमएलए हो चाहे प्रधानमंत्री हो, क्या फर्क पड़ता है, लुगाई है भाई साहब। बजाओ एक बार सुमन भाभी के लिए ताली। ये मस्ती का कार्यक्रम है, हिंदुत्व का कार्यक्रम है, यहाँ पर कोई रोना धोना थोड़ी ना मचाना है, यहाँ हंसी का काम है। ये 3 महिला बैठी कितनी शांति से सुन रही है। हमारे रोहतक की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो, खड़े नाश हो जाए बिल्कुल। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला तुम शोर बहुत मचाते हो, बोला नहीं मचाएंगे। पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में उसने शर्त बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी बोलने को। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। तो एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाओ साहब। ये है हिंदुत्व का। हिंदुत्व का मतलब है जीवंतता, हिंदुत्व का मतलब है उजाला, हिंदुत्व का मतलब है चेहरों पर मुस्कुराहट। क्यों टेंशन रखे सर हम? सुभाष भाई, कोरोना के दिन गए, क्या दिन नहीं देखे हमने सर। वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक। काम वाली आती नहीं थी मेहता जी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे से बोली चाय ले ले। मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो हूं तेरे साथ 27 साल से। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बजाओ एक बार ताली। 1 घंटा हो गया इनको, ये कर दो वो कर दो वो कर दो। पाकिस्तान को निपटाना कोई 1 मिनट का काम है। पाकिस्तान को मैं निपटाता हूं 2 पंक्तियों में। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में। देखना कौन सा वीर रस का बड़ा कवि है, ये दोनों या मैं हूं। 2 पंक्ति में बता देना। फैसला, इन दोनों को आने दो, आ जाओ। ये हाँ, ये कितनी जोर से भागे हैं। ये है श्रोता भाईंदर के। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बात खत्म। 1 घंटे किस लिए बोलना है?
जो काम करो जल्दी मजबूती से करो। हमारे हरियाणा का आदमी इतनी देर नहीं लगाता। वो हरियाणा के बच्चे से पूछ लिया मास्टर जी ने, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हरियाणा का था, बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नहीं पता इसका नाश कौन करेगा। ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, नाम किसी का लेना ही नहीं है। इतनी शांति से सुन रही है बहन जी, मैं प्रणाम करता हूं आपको। हमारे सच बता रहा हूं, परसों सुमन भाभी दिल्ली में एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट से गुस्से में देख रही थी। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं। आज महिलाएं हैं, सब कुछ है। आज शक्ति, महिलाओं को संचालन दिया है, दोनों महिला शक्ति बैठी है। प्रणाम करता हूं। महिला क्या है, उनकी ताकत क्या है? इतनी सी सब्जी दे दो, घर में हो इतनी सारी सब्जी बना देंगी। इतनी सी अगर सब्जी दे दो, इतनी सारी सब्जी बना देंगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा। इतना सा आटा दे दो, इतनी सारी रोटियां बना देगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा। इतना सा चावल दे दो, इतने सारे बना देगी। इतनी सी टेंशन दे दो, साले की खाट खड़ी कर देंगी। अच्छा तू है, जब से दुखी कर रखे थे। बोलो जय श्री राम। तो हंसते हंसते भी तो कोई काम कर सकते हैं। कोई जरूरी है गुस्सा दिखाना? हर बात गुस्से में नहीं कहना चाहिए, प्यार से कहनी चाहिए। 4 पंक्तियां प्यार से रखता हूं, साहब सुनिएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? माइक आवाज नहीं आ रही तो 1 घंटे से क्यों नहीं बोले तुम? बढ़ा दे भाई। अरे आवाज बढ़ा। हेलो, माइक की आवाज ही नहीं आ रही। इनको वैसी ताली बजा रहे बिना सुने। हेलो बढ़ाओ, घटा वही कर दे जहां थी। क्योंकि हम कविता पढ़ रहे हैं, ये ताली बजा रहे, तुम खाली बैठे हो। मोदी के राज में खाली नहीं बैठने दूंगा। मोदी जी का जलवा ही कुछ और है। मेहता साहब आनंद लीजिएगा सर। देखो एक बात है, हंसी की बहुत सारी बात कह सकते हैं हम लोग, लेकिन एक सत्यता यह है कि किसी भी क्षेत्र में आदरणीय नरेंद्र मेहता जैसे जब लोग होते हैं देश में, अगर ऐसे हमारे नेता हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं। मैं दिल्ली से आया हूं, केजरीवाल जी के शहर से। मैं वहां से दुखी होके आया हूं। मैं यहां कोई पैसों के लोभ में नहीं आया भाई साहब। मैं दुखी था क्योंकि वहां हाल ही ऐसा हो गया। मैंने एक पैरोडी लिखी थी, कितने लोग देखते हैं नेताजी लपेटे में? 4-5 देखते, बेइज्जती हो गई, रहने दो। 100 लोगों ने उठाया, तेरे पे उठाया था, मेरे पे नहीं उठाया था। नेताजी, मैं हास्य का मस्ती का कवि हूं। ये जीवन टेंशन में बीत ही नहीं सकता। टेंशन में हम कैसे जीवन बिता सकते हैं? राम की बात करो तो हंस के मुस्कुरा कर करो। राम मुस्कुराहट का प्रतीक है, कृष्ण मुस्कुराहट का प्रतीक है, शंकर भोले मुस्कुराहट का प्रतीक। ये जीवन में हमें खुशियां ही तो देते हैं। क्यों बाबूजी, आप दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। ऐसे लग रहे हो जैसे मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी इकट्ठे बिठा दी हो। ये है प्यार। हमेशा मस्ती के साथ जीना चाहिए, टेंशन मत रखो। मैं अपनी पत्नी के साथ चला गया, पीछे हमारे पार्क है सामने ही, वही पार्क में चला गया। एक सुंदर महिला ने नमस्ते कर ली मेरे को। कर ली, मैं इंटरनेशनल कवि हूं। ये नहीं है बाबूजी इंटरनेशनल, ये तो एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। कोई इंटरनेशनल नहीं मेरे को, इनके पास पासपोर्ट नहीं है। ये मैं चला गया, एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली नमस्ते, कोई बात नहीं। आज 1 महीना हो गया महिला को टेंशन लिए, मेरी पत्नी को टेंशन लिए। एक ही बात पूछ रही है मेरे से, बता कौन थी, बता वो कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। तो टेंशन नहीं रखने की साहब। 4 पंक्तियां देता हूं, लेकिन मोदी जी का जलवा ही अलग है। मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है सर। अभी महात्मा जी ने, स्वामी जी ने एक बात कही। बाबू जी आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। हाँ आ गए, नमस्ते कर, मेरी तरफ से कर लो, मेरी पहुंचेगी नहीं। आज मोदी जी का जलवा है। बताया गीता माता देकर आए सर, गीता माता दे के आए जापान में। मोदी जी इतने इंटेलिजेंट है, गीता माता दे के आए जापान को, और 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए बदले में। गीता माता दे आए। गीता माता का मोल अनमोल है अगर वो समझे तो, लेकिन उनकी समझ में नहीं आएगा। उनके कब आएगा? 50 साल बाद जब वो लोन वापस नहीं पहुंचेगा तो वो गीता माता को खोल के देखेंगे। उसमें लिखा होगा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी। हाथ खड़े करके तालियां बजाओ जरा एक बार। जय श्री राम, जय श्री राम। वाह वाह वाह, क्या बात। ये देखो, एक मुक्तक सुनाता हूं भगवान राम का। ये मस्ती की बात है, लेकिन राम हमारे, ये ना गौरव एक ही पटके से सबका स्वागत कर रहा है। कि राम को लाने वालों का आभार है। मैं अपनी बात बड़े प्रेम से कहूंगा, गुस्सा नहीं आता, मैं हास्य का कवि हूं।
टेंशन क्यों रखनी है साहब? दुनिया टेंशन में बैठी है और बिना बात बैठी है। एक बैठा टेंशन में, मैं कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैं दुनिया मर जाएगी तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? भाई ये तो भगवान का काम है मरना जीना, तेरे को क्या टेंशन है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? तो टेंशन खामखा दुनिया टेंशन में बैठी है, टेंशन नहीं रखनी है साहब। मैं अपनी बात मस्ती से कहता हूं, जो बात इन्होंने वीर में कही मैं बड़े पोलाइट रूप से कहता हूं, बड़े सहजता से कहता हूं, सुनिएगा कि राम को लाने वालों का आभार है, प्यार उनसे जिन्हें राम से प्यार है, प्यार उनसे जिन्हें राम से प्यार है। त्यार तुम भी रहो त्यार हम भी रहें, देखना इस दफा 400 पार है, देखना इस दफा 400 पार है। चीते आ रहे बाहर से, चीते लाए मोदी जी। मैंने एक चीते से पूछ लिया तेरे को डर नहीं लगा भाई यहाँ पर ईडी सीबीआई चल रही है? बोला नहीं वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आया हूं। कोई मुकाबला नहीं है, मस्ती की बात है साहब, और ये मस्ती में जिंदा दिली रहनी चाहिए। आदरणीय हमारे सुभाष जी बैठे हैं, कहां गए वो? नंदू भैया कहां चले गए? नंदू जी मस्त आदमी, एक नंबर के भाई साहब, कोई मुकाबला नहीं नंदू पोद्दार साहब का, एकदम जिंदा दिल। अभी आया, मैंने कहा जी 500 रुपए खुले देना, 130 दे दिए। मैंने कहा 500 रुपए चाहिए, बोले धारा 370 खत्म, 130 ही देख में काम ने। लेकिन मैं आज से नहीं जानता, आप सोच रहे होंगे कि मैं सर से पहली बार मिला हूं। मेहता जी ने जो काम किया, नरेंद्र भाई ने जो काम किया है, वो बॉम्बे के लिए अद्भुत काम किया है। मैं सैल्यूट करता हूं कवियों की तरफ से कि ऐसे जिंदा दिल लोग, एक बार सारा सदन हाथ उठा के तालियां बजाएं सर के लिए। और मैं आज से नहीं जानता सर को, मेरी जान पहचान सर से 1912 से है। क्या बात है? क्या बात नहीं, पिछले जन्म की जानकारी है मेरी भाभी, पिछले जन्म में फूफा जी लगते थे मेरे ये। हाँ, मैं बस 2 मिनट आपके बीच रहूंगा क्योंकि बाकी टीम को भी पढ़ना। कनाट प्लेस की बात है, वहां 3 लोग बैठे, एक पाकिस्तानी बैठा, एक चीनी बैठा। ये इतना हिंदुत्व जो जागा, इतने जो इनमें देशभक्ति है, राष्ट्रीयता कहां है? इस जन्म की बात नहीं होती, 7 जन्मों का प्रताप होता जब जाके इतनी हिम्मत जगती है। 1912 की बात बता रहा हूं, हमारे सर बैठे नरेंद्र जी, पाकिस्तानी बैठा, चीनी बैठा, कनाट प्लेस की बात है, कॉफी पी रही है तीनों, मैं बराबर में बैठा। पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी और कप हवा के अंदर उछाल के गोली मार के कप तोड़ दिया। हम पाकिस्तानी है जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते, हम पाकिस्तानी है, हमारा जलवायु कुछ और है। चीनी जैसी कॉफी पी के खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाल ली जिसके ऊपर बैठा हुआ था, हवा में उछाल के कुर्सी तोड़ दी। ठा ठा, जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते, हम चीनी है, हमारा जलवायु कुछ और है। आदरणीय के लिए पूरा सदन ताली बजा देना, पूरे भाईंदर के लिए। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चीनी के ठा, बोले जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं। 1912। अब जब भी मैं आया हूं 3 बजे से मेरे से एक ही बात कह रहे हैं, अनिल मेरे साथ कॉफी पी ले। दोस्तों ये मस्ती की बात बहुत हो सकती है, मेरी समय अवधि पूरी हो गई है क्योंकि मुझे 15 मिनट का समय मिला था। बहुत सी हास्य कविताएं जो सब टीवी पर आई, अरे सुनो बस एक बार हाँ गौरव, नहीं हाथ उठा के बताओ, फिर ये दुखी हो जाएंगे वरना। बस मैं 5 ही मिनट पढ़ रहा हूं। और हमारे तो महिलाएं जो है ना सर, हमारे हरियाणा की महिलाओं, राजस्थान, कितने लोग राजस्थान के, और ये तो सारे मेरे ही बैठे हैं, मैं तो पता ही नहीं था। वो एक महिला अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के राजस्थान की प्यार कर रही थी, रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, वो चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया भाई साहब। राजस्थान की बुढ़िया थी, अपने पोते को वैसे ही प्यार कर लेती, लेकिन राजस्थान में प्यार बहुत होता, अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही थी, वो नीचे गिर गया जमीन पे। इतने में बहू आई, कलयुग की बहू, कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है। बहू कह रही है सास से, आज के बाद तू मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। बहू बोली सास से, सास भी छठी हुई थी भाईंदर की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे के हाथ नहीं लगाऊंगी बहुत अच्छा। और तू मेरा विमल अग्रवाल मत छेड़ दिए। बजाओ मिलकर एक बार ताली साहब। लेकिन ये महिलाएं हैं, 4 पंक्तियां इनके लिए भी रखना चाहता हूं। हम हंसी मजाक में बहुत सारी बात कर सकते हैं।
एक 4 पंक्तियां इनके लिए इसलिए रखता हूं, बेटियों को हम कहीं गर्भ में मार देते हैं, ये भगवान राम का मंच, संस्कारों का मंच है। मेरा काम हंसाना था तो मैंने अपना दायित्व पूरा करा। मेरे पास शहीदों की भी वो कविता कि मैं आपके आंखों में आंसू ला सकूं, मेरे पास माँ की भी वो कविता है, लेकिन आज का माहौल, आज का समय और 2 बड़ी कवित्रियां हमारे बीच हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और एक छोटी सी मामूली सी पैरोडी 1 मिनट की पढ़कर अपना स्थान लेता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। अच्छा, ये ताली लोग कम बजा रहे हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि राजेश जी मेरे को पुरानी जगह पता क्या था, बोले अनिल भाई 2 काम कर रहे हैं, एक तो मंच पे आज तुम्हारे में आपको सुनने के लिए बैठा हूँ, तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि एक ही श्रोता मेरे लिए इतना बड़ा मिला, बाकी आप लोग तो ही मेरे प्यारे। दूसरा बोला कोई ऐसा काम कर जो राजेश की खाट खड़ी कर और मैं सब प्लान खड़ा कर दूंगा, बस तुम ताली बजा देना। तो एक बार तालियां बजा। ज्यादा लंबा करी इसलिए नहीं चलेगा कि आज क्रिकेट का मैच है, लेकिन 3 हमारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी आउट हो गए शुरू में, फिर भी ऐसा लगता है कि आप लोगों का यहाँ कितने लोगों ने खाना खा लिया, एक बार हाथ उठा लिया ना, असली खा के बैठे हैं, तो ये तो जाएंगे 11-12 बजे। जो वैसे भूखे बैठे वो कितने हैं, 7 ही बैठे हैं, बाकी तो 1 घंटा चला इस कार्यक्रम को। कवि है, अब जिसको कवि सम्मेलन सुनना पहले एक बार हाथ खड़े करें, अब इनको तालियों में बदल दें। आदरणीय हमारे भाई भी बैठे हैं, तायल साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, और राजेश भाई धुबरान जी सोनोटेक के जो अभी परसों अजय हुड्डा जी जो हरियाणा की स्टार हैं, मंच पर उन्होंने बुला रखे थे, हजारों यूट्यूबर्स थे वहां पर, और ऐसे जलवे वो मेला करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के लोक संगीत को, लोक साहित्य को, लोक गीतों को अगर किसी ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की बाहर सीमाओं से पहुंचाया है तो वो मेरी सोनोटेक कंपनी है, जो मेरी अपनी खुद की कंपनी है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां। हमने तो इकट्ठे कर दिए 10-15 लाख। एक बार तालियां देवेंद्र जी के लिए। दोस्तों आइए कार्यक्रम आरंभ करते हैं। बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम है, अनिल भाई भी बैठे हैं, बनारस में कवि सम्मेलन हो रहा था, वहीं भी पीछे मिल गए, भाई के साथ घूम रहे थे वो, और मैं कवि सम्मेलन पढ़ रहा था, वहीं 80 घाट के ऊपर न्यूज 18 का चैनल था, वो वहीं पर कार्यक्रम कर रहे थे। ये तमाम लोग जितने हैं सब सुनने के लिए बैठे हैं, सब मस्ती के लोग हैं। आइए कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आओ जाओ जी, आइए बैठ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। ये है सलाह सली, नाचो ना करिए, आ जाओ, आप भी आ जाओ। आइए दोस्तों, एक घंटे का कार्यक्रम है, ज्यादा समय संचालन में नहीं होगा। मैं चाहता हूँ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। बड़ा मुश्किल है चेहरों पर मुस्कुराहट लाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। और डॉक्टर साहब ने तो इतनी बड़ी बातें बताई, यहाँ बैठे हैं, वहाँ पर यहाँ सर्जरी हो रही है, मतलब ये कितनी ज्यादा डेवलप हो सकती है चीज। अगर वो मान लो पाकिस्तान का राष्ट्रपति है, वो कोई गलत काम कर दे, रात को सो रहा हो, सारा इनसे सर्जरी कर दो, पता नहीं चले, चुपचाप कर दो, हमें क्या पता किसने करी है, क्योंकि हमारे यहाँ डेवलप हो चुकी है ये। अच्छा, आपने निर्मल बाबा का नाम सुना? निर्मल बाबा कितने लोगों ने सुना है? समोसे खाए थे? हाँ बाबा खाए थे। कौन सी चटनी से खाए थे? बोले जी लाल से खाए थे। ओहो, हरी से खाने से कृपा हुई। अगले ने समोसे को कृपा करा रखी है। वो एक चला गया बाबा के पास, बोला बाबा लुगाई घर से भाग गई, बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, काम धंधा चौपट हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बोले कैंसर केयर ग्रुप के कार्यक्रम में गए थे, कभी समय में बोले गए थे। अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अहिल्या रंसी को सुना था? बोले सुना था। बोले ताली बजाई थी? कृपा चाहिए तो एक बार मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों, ताली बजाने से कार्यक्रम छोटा बड़ा नहीं होता, कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसके अंदर ताली। एक कार्यक्रम भाई साहब सर में ये लगा रहा 1 घंटे तक, कुर्ता पजामा पहन के नाच होते, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये लगा रहा सुंदर कटारिया ना बाल वाल बाके, किसी ने ताली, कौन बजाएगा बाल पाने से ताली? ये राजेश शेट्टी लगा रहा बाल को अपना कोट पैंट पहन के, किसी ने ताली। ये लगी रही बाल खोल के 1 घंटे तक, किसी ने ताली नहीं बजाई। कौन बजाएगा इन बातों से ताली? आपने मैंने कभी सुना पीछे खड़ा एक बाबा था, उसके बाद समझ में नहीं बोला भाई आपकी कविता, मैंने कहा बाबा आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरी कविता पर ताली बजाई, आपको मेरी कविता समझ में आई? बोला मेरी नहीं समझ में नहीं आई, मैं तो तंबाकू टूट रहा हूँ। ये मेरी साली भी है,
लेकिन साली का रोल ये है कि मुझे इतनी जिंदा दिल साली, इतनी कर्मठ मेहनती साली मिली है। इस बार तालियां एक बार मीनाक्षी के लिए महिलाओं का काम। आज महिला कितनी बड़ी, देखो आज मीनाक्षी बैठी है, ये बैठी है, ये बहनें बैठी है, मेरी भाभी माताएं बैठी है, छोटी छोटी बिंदी लगा रखी है। ये हमारे सुहाग की निशानी है। कभी एक तक कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी उतनी खतरनाक लुगाई पाओ। और यहाँ ऐसी है ही नहीं, सारी वो है। विमल भाई तो जिंदा इंसान है। 11 एकदम लोगों के लिए एकदम उन्होंने घोषणा करी है। विमल भाई गोयल है ना वो, अरे हमारे डॉक्टर साहब गोयल साहब बैठे थे जिन्होंने भाषण दिया, ये भी गोयल है, मैं भी गोयल हूँ। हमारा कोई मुकाबला नहीं सर। अब जैसे पंछियों में गोयल, ऐसे बड़ियों में गोयल, हमारे कुछ लोग हैं। आइए पहले कवि को आमंत्रित करता हूं, ज्यादा समय नहीं लेता, थोड़ा भूमिका, क्योंकि आपने जो जितनी देर काम किया सिर्फ उस प्रभाव को कम करने के लिए मैंने अपनी भूमिका बनाई। अब हम आपका आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और ये कार्यक्रम किसी ने पूछा मेरे से, भाई साहब ये कल कैंसर के बाद आप ये हास्य वाली सिनेमा को रखते हो? मैं इतनी खतरनाक तस्वीर दिखाऊंगा उसके बाद ये कवि सम्मेलन बहुत जरूरी है। हंसना सारी बात खत्म है, घंटा हो गया आप हंस रहे हो, लेकिन ये जिंदा दिल लोग हैं।